श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम आज से पराशर स्मृति की मूलभूत विषय वस्तु पर प्रवेश हुए रहे हैं। स्मृति ग्रंथ क्या है, इनकी सारा भूमिका हमने कल के प्रसंग में वर्णन कर चुके हैं। इनका विषय वस्तु, इनकी प्रतिपाद्य विषय, इनमें उल्लेखित जो स्मृति ग्रंथ हमारे पूर्वीय वाङ्मय में आर्ष ग्रंथ में कितने हैं, उनका स्वरूप क्या है आदि इत्यादि का हमने कल के प्रसंग में चिंतन कर चुके हैं। इसलिए मैं उन विषय वस्तु को पुनरुक्ति नहीं करूंगा। अब सीधा ही हम विषय वस्तु पर प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने कल के प्रसंग में बताया था, पराशर स्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय है और इसके 615 श्लोक है। और पहले अध्याय में कुल 74 मंत्र है। और ये पहले अध्याय में मूलतः युग धर्म का निरूपण यहाँ किया गया है। ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म का विधान वर्णन किया गया है। वो 6 कर्म संध्या, स्नान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देव पूजन, अतिथि सेवा, वैश्वदेव आदि नित्य करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर विहित किया गया है। अतिथि सत्कार का फल यहाँ पर वर्णन किया गया है। वर्ण चतुष्टय का कर्म, क्या कर्म करना चाहिए उनको, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने क्या कैसे कर्म करना चाहिए आदि विषयों को इस पहले अध्याय में निरूपण किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो व्यास जी को ऋषि मुनि एकत्रित होकर के शौचाचार के विषय में वो प्रश्न करते हैं। इस प्रसंग से यहाँ पर ये मतलब पराशर स्मृति प्रारंभ होता है। पहला श्लोक में लिखा हुआ है, अथातो हिमशैलाग्रे देवदारु बनालये व्यासम एकाग्र आसीनः अप्रेक्षन् ऋषयः पुरा। पहले की पूर्व काल में हिमाचल पर्वत के ऊपर देवदारों के वृक्षों से अलंकृत वन में वहाँ पर स्थित आश्रम में श्री व्यास जी महाराज एकाग्र चित्त से बैठे हुए थे। उस समय ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे सत्यवती नंदन, कलयुग के समय में जो धर्म, शौच और आचार मनुष्य के हित का करने वाला है वो हमें विधि पूर्वक आप बताइए, हम वो सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से प्रसंग ये प्रारंभ होता है। ये सुन करके व्यास जी ने कहा कि मैं तो इतना स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी हैं इन सभी चीज़ों के जानकार, हम क्यों न हो उन पिताजी के ही शरणापन्न हो करके ये सभी ज्ञान क्यों नहीं लें। इस प्रकार से व्यास जी ने सभी ऋषियों को समझाया। उसके पश्चात ये सभी एकत्रित होकर के फिर बद्रिक आश्रम में पहुंचते हैं, जहाँ पर पराशर ऋषि रहते थे। ऋषिम व्यासम पुरस्कृत्य गता बदरिकाश्रमम। फिर बद्रिक आश्रम में ये सभी पहुंचते हैं और वहाँ जा कर के अभिवादन, प्रणाम, प्रदक्षिणः अभिवादैः सह स्तुति भी समपूजयत। प्रणाम, अभिवादन, स्तुति द्वारा एक आपस में स्वागत, सत्कार, पूजन, अर्चन आदि सुसंपन्न हो जाता है। फिर संतुष्ट हृदय होकर के पराशर मुनि ने उन ऋषियों को संबोधित करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा, आहा सुस्वागतम ब्रूहित आसीनो मुनिपुंगवः। संतुष्ट मन से
फिर पराशर जी ने यही कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, उसके विषय में आप लोग कहो। इस तरीके से उन्होंने पूछे जाने पर व्यास जी ही आगे होकर के फिर कहते हैं, हे पिताजी, आपने सब कुछ मुझे धर्म के विषय में काफ़ी कुछ आपने ज्ञान प्रदान किया, और इतना ही नहीं, मैं आपका कृपा पात्र हूँ। इस कारण मुझ पर आपने अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, कारण कि मैंने अनेक ऋषियों के मतांतर भी श्रवण किया हुआ है, जो उन्होंने वर्णन किए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर ये उल्लेख करते हैं कि मनुस्मृति का, मनु का जो धर्मशास्त्र संबंधी उनका जो स्वरूप है, वशिष्ठ, कश्यप, गर्गाचार्य, गौतम, शुक्राचार्य, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा, शतातप, हारित, याज्ञवल्क, आपस्तंभ, शंख, लिखित, कात्यायन, वाल्मीकि आदि ऋषियों के कहे हुए धर्मशास्त्र और आपके कहे हुए वेदोक्त धर्म श्रवण मैंने किया हुआ हूँ, और मुझे उस सभी का स्मरण भी है। परंतु इस मनमंत्र के विषय में कृतयुग और त्रेतादि युगों के जो धर्म थे, उन युगों में शक्ति की विशेषता होने के कारण वो धर्म स्थिति रहे। अब कलयुग में शक्ति की हानि हो गई है, इस कारण वह संपूर्ण धर्म लोप हो गए हैं। इस कारण चारों वर्णों का पृथक पृथक मुख्य धर्म और चारों वर्णों का निश्चित धर्म वर्णन आप कीजिए। आप धर्म स्वरूप को जानने वाले हैं। चारों वर्णों में जो धर्म के जानने वालों का करने योग्य सूक्ष्म और स्थूल जो स्वरूप हैं, वो सभी विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। जब इस तरीके से व्यास जी ने निवेदन किया, धर्मस्य निर्णयम प्राह सूक्ष्म स्थूलम च विस्तरात। जब इस तरीके से उन्होंने कहा सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्म का निर्णय विस्तार पूर्वक आप बताइए, यही श्रवण करने की इच्छा से हम आपके शरणापन्न हुए हैं। इस प्रकार से पूछे जाने पर अब पराशर मुनि इसके पश्चात अब इन विषयों को सविस्तार वर्णन करते हैं। और यहाँ तक की जो प्रसंग थी ये केवल भूमिका के रूप में थी। अब जो पराशर मुनि ने जो ज्ञान दिया हुआ है, जो स्मृति के माध्यम से, ये अब यहाँ से प्रारंभ होता है। ये सभी मंत्र जो उल्लेखित हैं, ये सभी सरल मंत्र हैं, सभी अनुष्टुप छंद के मंत्र हैं, श्लोक हैं, जिसका भाव स्पष्ट ही प्रतीत होता है, वास्तव ही स्पष्ट हो जाता है। इतना सरल और सहज है, सुगम्य है और सभी के समझ में आ सकता है। इस प्रकार की सरल वाणी में पराशर ऋषि इन विषय वस्तुओं को आगे वर्णन करते हैं। शृणुपुत्र प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनयस्तथा। हे मुनि लोग, हे पुत्र, अब आप लोग सुनो। आप लोगों ने जो सुनने की इच्छा रख करके आप आए हुए हो, क्योंकि सुपात्र मिलना ही मुश्किल है। कलिकाल में हम सभी जानते हैं सुपात्र को इकट्ठा करना ही मुश्किल है। सुनने वाले लोग कम होते हैं। आजकल तो क्या होता है कि किसी कवि की सम्मेलन में कविता सुनाना हो, कविता वाचन करना हो तो जलपान की आयोजन करनी पड़ती है, तब जा करके उनकी कविता जबरदस्त जा करके सुनने के लिए पहुंचते हैं। अरे उन्होंने तो बुलाया तो हमें जाना चाहिए, इस तरीके से जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान हर कोई व्यक्ति जब तक सुपात्रता अंदर से संचित नहीं हो जाता है, तब तक सुनने के लिए जाएं तो भी उनको ज्ञान कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए पात्रता पहले तैयार करना चाहिए। पात्रता मजबूत हो जाए तब जा करके श्रवण करें, ज्ञान लें, तब जा करके ही कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोग बार बार कई प्रसंग सुनते हैं, पुराण आदि ग्रंथों का भी हम चिंतन मनन विद्वान लोग करते हैं, उनका हम सुनते हैं, लेकिन जब तक सुने तब तक तो थोड़ा आनंद आ जाता है। जैसे कथा स्थल से, ऐसे श्रवण स्थल से हम बाहर निकले तो फिर सारा वो सभी सुना हुआ है वहीं कथा स्थल में ही छोड़ करके निकलते हैं। तो यहाँ पर जब जिज्ञासु शिष्य
यदि गुरु के सान्निध्य में पहुंच जाता है, जिज्ञासा लेकर के पहुंच जाता है और कुछ पाने के लिए जब पहुंच जाता है, तब जा कर के वो पात्रता में यदि अमृत स्वरूप वाणियों को प्रदान करेंगे तो उनको दोनों का ही कल्याण होता है, सुनने वाले को भी, श्रवण कराने वाले को भी। तो यही यहाँ पर कहते हुए पहले तो उनको सभी को साधुवाद करते हुए अब वो कहते हैं, कल्पे कल्पेक्षया सत्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः श्रुति स्मृति सदाचार निर्णेतारश्च सर्वदा। ये कहते हैं कि कल्प कल्प में प्रलय होने पर भी ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों विद्यमान रहते हैं और वो सदा सर्वदा श्रुति स्मृति और सदाचार का निर्णय करते हैं। न कश्चित वेद कर्ता च वेदम स्मृत्वा चतुर्मुख, वेद को कोई निर्माण करने वाले नहीं है, वेद को इनके कोई कर्ता नहीं है, अर्थात वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। कल्प की आदि में पूर्व के समान वेद को स्मरण कर ब्रह्मा जी चतुर्मुख के द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु कल्प कल्प में होते हैं वह भी उसी प्रकार प्रथम के ही समान धर्म को स्मरण करके वो प्रवृत्त हो जाते हैं, अर्थात धर्माचरण में वो लग जाते हैं। अब इससे आगे जाकर के सबसे पहले युग धर्म का यहाँ पर निरूपण किया गया है। सत्ययुग में कैसे बर्ताव हुआ करता था, त्रेता युग में आकर के कैसे, और द्वापर में कैसे, कली में कैसे, ये चारों युगों की यहाँ पर अब संक्षिप्त में पराशर ऋषि वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि अन्य कृत युगे धर्म त्रेतायाम द्वापरे युगे अन्य कलयुगे नृणाम युग रूपानुसारतः। कहते हैं शक्ति की जब क्षय हो गई है, क्योंकि सत्ययुग में जो शक्ति थी वो शक्ति कलयुग में नहीं है। युग जैसे जैसे परिवर्तन हुआ व्यक्ति के अंदर में वो शक्ति, वो सामर्थ्य, जो पावर है वो पावर भी कम होता गया। अब इसका यहाँ पर क्रमशः वर्णन कर रहे हैं क्यों कैसे हुआ है कि ये युग के अनुसार ही इनका असर हो जाता है। कारण कि सत्ययुग में मनुष्यों का धर्म और प्रकार का रहा, त्रेता युग में आकर के थोड़ा अलग टाइप का रहा, द्वापर में आकर के फिर अलग प्रकार का रहा, और इस युग में अर्थात इस कलयुग में ऋषियों ने मनुष्यों की शक्ति के अनुसार ही और प्रकार के धर्म उन्होंने वर्णन किए हुए हैं। और सत्ययुग में शक्ति विशेष थी और इस कारण से सत्ययुग में लोग जो है ना तपस्या किया करते थे, लंबे समय तक वो तपस्या किया करते थे। त्रेता युग में आकर के ज्ञान प्रधानता रही, द्वापर में आकर के यज्ञ को प्रधानता प्रदान किया गया, यज्ञ हुआ करता था। और अब कलयुग में शारीरिक शक्ति सभी की न्यून हो गई है, कमजोर हो गई है, शक्ति क्षीण हो गई है। इस कारण इसमें दान की ही अधिकता कलयुग के लिए वर्णन किया गया है। तो इसलिए दानमेव कलौ युगे, कलयुग के प्राणियों के लिए जो तप से, सत्ययुग में जो तप से फल मिलता था वही फल दान करने से कलयुग में प्राणी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे कहते हैं सत्ययुग में मनु जी के धर्म विशेष रूप से प्रचार प्रसार हुआ, अर्थात उनके धर्म को मानते थे। और त्रेता में आकर के गौतम के द्वारा जो प्रतिपादित विषय था उसको मानते थे। शंख और लिखित ऋषियों के जो प्रतिपादित धर्म था वो द्वापर युग में उनका मुख्य रूप से लोग मानते थे। और इस कलयुग में ये मुनि पराशर जी की ही कहे हुए धर्म अत्यंत उपयोगी है। कहते हुए पराशर स्मृति को सबसे श्रेष्ठ कलयुग के प्राणियों के लिए ये विहित किया हुआ है, इस बात की यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। और यहाँ आगे जाकर के कहते हैं त्यजेत देशम कृतयुगे त्रेतायाम ग्राम उत्सृजेत द्वापरे कुलमेकम तो कर्तारम तो कलौ युगे। अब यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं जो पापी है, जहाँ पर जिसके द्वारा पाप हो जाती है, और ऐसे पापियों के साथ संसर्ग जो कर लेते हैं या हो जाता है,
तो उस समय क्या किया, मतलब अलग अलग युगों में अलग अलग ढंग से बर्ताव करते थे। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। सत्ययुग में संसर्ग दोष लगने के कारण पाप करने वाले को देश को भी त्याग देते थे, मतलब देश को ही वो त्याग देते थे। और त्रेता में आकर के ऐसा पाप करने वाले को के ग्राम को, जो जिस गांव में रहता है उस गांव को त्याग देते थे। द्वापर में आकर के पाप करने वाले कुल को त्याग करते थे। और अब कलयुग में तो केवल पाप करता को ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये धर्म की इस तरीके से बर्ताव ये 4 युगों में होने लगी। और आगे जाकर के कहते हैं सत्ययुग में तो मनुष्य पापी के साथ वार्तालाप करने से ही पतित हो जाते थे। त्रेता युग में आकर के स्पर्श से पतित हो जाते थे। अन्न के लेने से, अर्थात उनसे कोई लेन देन का कारोबार करने से द्वापर में पतित हो जाते थे। तो कलयुग में कर्म करने से ही वो पतित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में आगे वर्णन किया हुआ है। और आगे जाकर के कहते हैं कृते ताक्षाणिकम शापः त्रेतायाम दशभिर्दनै दिनैः द्वापरे चैकमासेन कलौ संवत्सरेण। तो कहते हैं कि सत्ययुग में श्राप तत्काल लग जाता था, क्योंकि तपस्या करके जो ऊर्जा उनके अंदर में आ जाती थी, वो श्राप देने तो तत्काल ही वो फलीभूत हो जाती थी। और वही त्रेता युग में आकर के 10 दिन में वो फलीभूत होने लगी। द्वापर में आकर के 1 महीने में फलीभूत होने लगी। और अब ये कलयुग में आने पर तो वही श्राप 1 वर्ष में जाकर के फलीभूत होता है। इस तरीके से वर्णन किया गया है। और आगे जाकर के कहते हैं सत्ययुग में श्रद्धा अधिक थी, इसीलिए दान खुद ही जा करके दिया करते थे। जो सुपात्र है उस सुपात्र को दान खुद ही जा करके दिया करते थे। और त्रेता युग में उनको आदर सहित बुला करके दान देने लगे। और द्वापर युग में याचना करने पर उनको दान देने लगे। कोई मांगे तो ही जा करके दान देने लगे या द्वापर युग में। अब कलयुग में जो दान दे देते हैं वो किस तरीके से दे देते हैं, पहले सेवा कराते हैं। दान देने से पहले उनसे पहले काम ले लेते हैं। जिनको दान देना हो पहले उनसे काम ले लेते हैं। काम लेने के पश्चात वो एक तरह से मजबूरी के रूप में समझे, या जिस तरीके से मजबूरी के रूप में हम दे देते हैं, किसी से काम कराया तो जो हम उनके पारितोषिक देते हैं, उसी प्रकार कलयुग में उस प्रकार की दान प्रदान करते हैं। अर्थात पहले सत्ययुग में स्वयं जा करके दिया जाता था दान। त्रेता युग में आकर के उनको श्रद्धा पूर्वक बुला करके स्वागत सत्कार करके इस तरीके से दान दिया जाता था। द्वापर में आकर के कोई मांगे तो ही दान दिया जाता था। कलयुग में तो पहले सेवा कराते हैं फिर जाकर के दान दे देते हैं। इस तरीके से दान देने की गर्व कलयुग में लोग करते हैं। ये भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और कहते हैं जो सेवा करा करके दान देते हैं वो दान निष्फल माना गया है। इसका भाव यहाँ आगे के श्लोक में वर्णन किया गया है। अभिगम्योत्तमं दानम आहूयेव तु मध्यमम अधमम याचमानाय सेवदानम तो निष्फलम। पराशर जी कहते हैं कि जो अपने आप ही जा करके दान दे देते हैं वो उत्तम कोटि का दान है। बुला करके जो दान दिया जाता है वो मध्यम कोटि का है। याचना करने पर जो दान दिया जाता है वो अधम दान है। और सेवा करा करके जो दान दिया जाता है वो दान निष्फल माना गया है। अर्थात उस दान से कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को यहाँ व्यक्त किया हुआ है। आगे जाकर के अगले सूत्र में कहते हैं जितो धर्मो अधर्मेण सत्यम चैवामृतेन च जिताः चौरेण राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः
सीदांति ही चाग्निहोत्राणि गुरु पूजा प्रणश्यति ही कुमार्यश्च प्रसूयते तस्मिन् कलियुगे सदा। कलयुग में आकर के ये धर्म की कैसा कैसा स्वरूप हो गया है, इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि सत्ययुग में जो था धर्म का जो स्वरूप, पराजय अधर्म से, मतलब ये कलयुग में, सत्ययुग का बात नहीं है, कलयुग में धर्म की पराजय अधर्म से होने लगी और सत्य की पराजय झूठ से होने लगी और राजाओं की पराजय चोरों से होने लगी, स्त्रियों की पराजय पुरुषों के द्वारा तिरस्कार होने पर उनकी पराजय होने लगी। और कलियुग में अग्निहोत्र और गुरु पूजन ये सभी नष्ट हुए जाते हैं और कुमारी कन्या कली के प्रभाव से संतान उत्पन्न करती है। जो कुंवारी कन्या है वही संतान उत्पन्न करती है। कलियुग कि ये युग धर्म का प्रभाव है आदि इत्यादि का ये संकेत कर रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं कि कलयुग में प्राणियों के जो श्वास प्रश्वास था, जो जीवन था, वो कहाँ रहता था, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक भी है। कृते तु अस्थिगतः प्राणः त्रेतायां मांसमाश्रितः द्वापरे रुधिरं चैव कलौ त्वत् अन्नादिषु स्थितः। कहते हैं कि सत्ययुग में प्राण हड्डी के अंदर में, हाड़ के अंदर में, अस्थि के अंदर में रहता था, इसलिए तो लंबे समय तक वो तपस्या करते थे। हमने सुना हुआ है, कई ग्रंथों में उल्लेख है, 10-10 हजार वर्ष तक वो तपस्या करते थे आदि इत्यादि हमने सुना हुआ है। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1,00,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करते थे आदि इत्यादि हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है विभिन्न ग्रंथों में। तो ये सत्ययुग में उस समय प्राण हड्डी के अंदर, अस्थि के अंदर रहा करता था, इसीलिए ये इतना लंबे समय तक वो जीवित रह करके तपस्या कर सकते थे। और वही प्राण त्रेता युग में आकर के मांस के आश्रय से वो रहने लगा, अर्थात पहले अस्थि के अंदर सत्ययुग में, त्रेता में मांस के आश्रय पर, और द्वापर में रुधिर में प्राण रहने लगे। जब तक शरीर में रुधिर हो, और रुधिर कहते हैं खून को, जब तक खून रहे तब तक वो जीवित रह सकता था। और कलयुग में आकर के वही प्राण अन्नों में रह गया है, अर्थात जब तक भोजन करेंगे तब तक आपका प्राण जीवित रहेगा, भोजन नहीं करेंगे तो आपका प्राण भी निकल जाता है। अर्थात अन्न में प्राण कलयुग में रहा हुआ है, भोजन में प्राण रहा हुआ है। भोजन करने से ही व्यक्ति जीवित रहता है, भोजन करना बंद कर दिया तो शरीर भी उनका नहीं चल पाएगा, अर्थात प्राण उनके शरीर से निकल जाता है। ये इस तरीके से ये रहा हुआ है, ये बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो आगे जा करके कहते हैं कि जो जो धर्म प्रत्येक युग में है और उन युगों में जो जो ब्राह्मण युगानुरूप है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण युग के ही अनुसार होते हैं, इस तरीके से उनको अपनाना श्रेयस्कर है। इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तेषाम निंदा न कर्तव्य युग रूपा ही ते द्विजः, युग के अनुसार वो है, इस तरीके से उनको स्वीकार करना चाहिए, ये वर्णन कर रहे हैं। और युगे युगे तो सामर्थ्यम शेषम मुनि विभाषितम पराशरेण चाप्युक्तम प्रायश्चित्तम विधीयते है। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे सामर्थ्य और जिस जिस युग में रही वैसे वैसे ही प्रायश्चित आदि धर्मों का वर्णन मनु, गौतम आदि मुनीश्वरों ने किया हुआ है। उनके विषय में अब मैं यहाँ पर पराशर के द्वारा जो प्रायश्चित आदि धर्मों का जो निरूपण है उनका वर्णन करता हूँ। कहते हुए व्यास जी
मुनियों को समझाते हुए आगे वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्य समाचारम शृण्वन्तुम ऋषिपुंगवः पराशरमतं पुण्यम पवित्रम पापनाशनम चिंतितम ब्राह्मणार्थाय धर्म संस्थापनाय च। अब यहाँ कहते हैं पराशर जी के मत में चारों वर्णों का आचार और ब्राह्मणों के निमित्त जो धर्मों का स्थापन करने के लिए चिंतन किया गया है, ये अब आगे वर्णन करते हैं। ऐसा कहते हुए आगे कहते हैं सदाचार के विषय में वर्णन कर रहे हैं। चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालक। आचारी चारों वर्णों का धर्म का पालन करने वाला है। आचार सदाचार जो रहते हैं वही चारों वर्णों को सुरक्षित रखने में सामर्थ्य रखते हैं। कारण कि आचार के बिना किए केवल धर्म के कथन मात्र से ही धर्म का पालन नहीं हो सकता है। केवल धर्म 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 ये शब्द का रटना लगाने से धर्म नहीं होता है। जब उसको आचार जब व्यवहार में उतार लेते हैं, जब उसको प्रैक्टिकल रूप से जब उतारते हैं, तब जा करके वो आचार बन पाता है। इसलिए धर्म जो धर्मशास्त्र में जो भी वर्णन किया गया है, उनको केवल रटने से धर्म नहीं होता है। उनको जब तक आचार और व्यवहार में जब तक नहीं उतारते हैं, तब तक वो उसका परिणाम नहीं होता है। इस बात को ये स्पष्ट कर रहे हैं। और जो मनुष्य आचार से भ्रष्ट है, सदाचार से भ्रष्ट है, और जिन्होंने धर्माचरण करना छोड़ दिया हुआ है, उनसे धर्म विमुख हो जाता है। अर्थात आचार परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः, जिस तरीके से वर्णन किया गया है अन्य शास्त्रों में, आचार ही धर्म है और धर्म ही प्रभु का स्वरूप है, अच्युत भगवान का स्वरूप है। जिस तरीके से ये वर्णन किया गया है उसी भाव को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और आगे जा करके ब्राह्मण का षट कर्म वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। षट कर्माभिरतो नित्यम देवताथीति पूजकः भूतशेषम तो भुंजानो ब्राह्मणो नावशीदति। कहते हैं जो ब्राह्मण षट कर्म में निरत है, 6 कर्मों में जो निरत रहते हैं और नित्य देवता अतिथियों की पूजा करते हैं, हवन के शेष का भोजन करते हैं, उसको कभी भी दुख नहीं होता है। और प्रतिदिन संध्या स्नान जप हवन वेदाध्यान देवताओं का पूजन अतिथि सेवा और बलि वैश्य देव, ये 6 प्रकार के कर्म को ही षट कर्म कहा गया है। संध्या स्नानम जपो होमो देवतानां च पूजनम आतिथ्यम वैश्य देवम च षट कर्माणि दिने दिने। ये प्रत्येक दिन ब्राह्मण को करना चाहिए। ये 6 कर्म, जो 6 कर्म नित्य करते हैं वो ब्राह्मण कभी भी किसी भी हालत में वो दुखी नहीं होता है, उनका कभी भी अवन्नति नहीं होता है, हमेशा हमेशा उन्नति ही होता है। और उनके दिया गया आशीर्वाद, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हो, उनके द्वारा दिया गया जो कुछ भी कार्य होता है वो आगे की जो सामने वाले के लिए भी कल्याणदायक ही हो जाता है। इस भाव को ये व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ आगे जा करके कहते हैं मित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या मूर्ख हो, अतिथि के लक्षणों से युक्त जो पुरुष बलि वैश्य देव के अंत में आ जाए, उसकी सेवा करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ बलि वैश्य देव के विषय में और अतिथि सेवा के विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। तो दूर से आया हुआ हो, थकित हुआ हो जो पुरुष बलि वैश्यदेव के समय में आ जाए, उसको अतिथि ही जानना चाहिए। जो कभी पहले नहीं आया हुआ हो वही अतिथि कहा गया है। जो कभी हमने उनको देखा नहीं हो, नहीं आया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को ही अतिथि कहा गया है। कहते हैं ना, अतिथिम तो बिजानियात नातिथिम पूर्वमागत। जो पहले आया हुआ, पहले से ही मिला हुआ हो, पहले से ही उनके साथ में हमने व्यवहार की कर चुके हुए हो, ऐसे व्यक्ति आए तो वो अतिथि नहीं कहा गया है, उसको नातिथि कहा हुआ है। न अतिथि इति नातिथि। और अतिथिम तो बिजानियात न पूर्वम आगतः, कभी उसको देखा नहीं हो, कभी उससे हमने कोई व्यवहार नहीं किया हुआ, उसी को ही अतिथि कहा गया है। और दूसरी बात, जो तिथि को निश्चय करके नहीं आए उसको भी अतिथि कहा गया।
मतलब आजकल तो ऐसा है कि पहले ही सूचना दे देते हैं, किसी के यहाँ जाना हो तो पहले उनको सूचना करते हैं। आजकल तो वैसे भी सभी के लिए सर्वसुलभ साधन सभी के हाथों में है। दूरभाषण की जो साधन है, पहले से ही दूरभाषण के माध्यम से उनको सूचना किया जाता है और अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी उनको उनके द्वारा सूचित किया जाता है। फिर जाएं तो वो अतिथि नहीं कहे गए, वो पूर्व सूचित व्यक्ति हो गए, वो अतिथि के रूप में उनको मान्यता नहीं दी गई है। अब हालांकि उन दिनों में भी ये फोन की सिस्टम हो जाती तो शायद उसी टाइप की ही व्याख्या विश्लेषण हुआ करती थी होगी। उन दिनों में ये सभी दूरभाषण की ये सुविधा नहीं थी, इसलिए भी ये सब चीज उन समय ये उल्लेख ही नहीं हुआ, ये प्रसंग आया ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि एक ग्राम के रहने वाले अतिथि में ग्रहण नहीं करें। जो एक ही गांव का हो वो व्यक्ति आ जाए, हालांकि वो पहले कभी नहीं आया हुआ हो परंतु एक ही गांव में रहता हो, उसको भी अतिथि के रूप में गणना नहीं करें। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि जो अतिथि अपने स्थान पर आवे और उसका कुशल पूछ करके आसन दें, चरण धो करके पूजन करें, और जिस समय अतिथि अपने स्थान को जाने लगे तो गृहस्थी को उचित है कि श्रद्धा सहित अन्न दे करके प्रेम सहित कुशल प्रश्न करें और कुछ दूर तक पहुंचाएं और उनको मतलब साथ लग करके थोड़ा आगे तक उनको जाएं और उनको छोड़ करके आएं। और जिसके यहाँ से अतिथि निराश होकर के जाता है उसके पितर 15 वर्ष तक उसके दिए हुए श्राद्ध संबंधी अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए पितरम तस्य नास्नान्ति 10 वर्षाणि पंचचः अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते। निराश होकर के जो अतिथि अपने घर से निकल जाते हैं तो उनके यहाँ 15 वर्ष तक श्राद्ध संबंधी अन्न पितृग्रहण नहीं लेते हैं। और जिसके यहाँ से अतिथि निराश होकर के जाता है उसका सहस्रभार काष्ठ 100 कलश घृत से हवन करना भी निरर्थक माना गया है। अर्थात जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं पहले से ही अतिथि को हमने नाराज किया हुआ है, निराश होकर के गए हुए हैं, तो ये सभी चीज आगे की जो भी कार्य किए जाते हैं ये सभी के सभी निष्फल माने गए हैं। और अच्छे खेत में बीज बोवें और सुपात्र को धन दान करें। अच्छे क्षेत्र में जो अन्न बोया जाता है और सुपात्र को जो दान दिया जाता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। अतिथियों से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसका गोत्र क्या है, कहाँ से आया हुआ है, किस संप्रदाय से वो अनुबंधित है और उनके माता पिता का क्या है आदि इत्यादि कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। आचरण तथा आपने किन किन शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, श्रवण किया हुआ है इत्यादि बातें अतिथियों को नहीं पूछना चाहिए। कारण कि अतिथि देव स्वरूप है, उसे देवताओं के समान जान करके उसके सम्मान करना ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, वो ही श्रेयस्कर रहता है। और व्रत में रत ब्राह्मण, नित्य वेदाभ्यासी ब्राह्मण, अतिथि ये तीनों ही दिन दिन अपूर्व ही होते हैं। अर्थात इन तीनों का सम्मान नित्य करना चाहिए। और वैश्यदेव के आरंभ करने के समय में यदि कोई भिक्षु, सन्यासी, ब्रह्मचारी और अतिथि आ जाए तो बलि वैश्वदेव के निमित्त अन्न को अलग करके शेष अन्न में से भिक्षु को इन सभी को भिक्षा देना चाहिए, दे करके ही विदाई करना चाहिए आदि इत्यादि का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और यहाँ तक आते समय हमने 50 मंत्रों का, हमने श्लोकों का चिंतन मनन कर लिए पहले अध्याय की। बाकी रहे हुए मंत्रों का कल के पड़ाव में करेंगे। हमारा यही ध्येय है कि आधा घंटा तक ही आप तक ये जानकारी मतलब ज्ञान प्रवाहित करें। ज़्यादा लंबा खींचने से श्रवण करने वाले को इतना पूर्ण रूप से ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए आधा घंटा के ही मार्जिन रखते हुए, उसी को ही ध्यान रखते हुए आप तक ये अनवरत रूप से जब तक ये पराशर स्मृति
पूर्ण नहीं होगा तब तक अनवरत अलग अलग भागों में आप श्रवण करते हुए आनंद उठा पाएंगे। और आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आशा है स्मृति ग्रंथों की धर्म संबंधी की ज्ञानों को लेते हुए अपने जीवन में जितना बन सके आप बर्ताव कर सकें, ताकि अपना जीवन सुख आनंदमय व्यतीत हो और वेद में उल्लेखित इन धर्म ग्रंथों की इन भावों को स्मरण चिंतन मनन करते हुए व्यवहार में उतारें, ताकि जीवन आपका सहज और सरल हो, आप पुण्य के भागीदार बने और आपका दिव्य गति, जब ये शरीर को इस धराधाम में छोड़ करके जाएंगे तो दिव्य गति को प्राप्ति हो, आपका वंशज उस गति के लिए प्राप्त हो, आपके पूर्वज सदा सर्वदा आनंद में रह सके, प्रभु के चरणों में उन सभी का वास सदा सर्वदा मिलती रहे। यही इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के हमारे स्मृति ग्रंथ जो धर्मशास्त्र के ही स्वरूप में हैं, इन ज्ञानों को जितना बन सके आप तक पहुंचा रहा हूं और इससे लाभान्वित होकर के अपना जीवन का कल्याण करें। यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के एक वाक पुष्प को उस प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।